नमस्कार, मयूर सरजमी से आपसे मुखातिब हो रहा हूं मैं गिसू मंडा। आज मौका कुछ विशेष है, आपसे बात करके हृदय की गति और दोगुनी हो गई है। खुशी से बाजू फड़फड़ा रहे हैं, हृदय छलक रहा है, क्योंकि मौका है 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का। नागौर नहीं, पूरे राजस्थान याद रखेगा, इस प्रकार से प्रतियोगिता का समापन करवाएंगे। कल हो रही है इसकी शुरुआत, और इस शुरुआत में मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं कि कल हो रहे इस भव्य और विशाल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप जरूर पधारें। 55 टीमें बॉयज़, 55 टीमें गर्ल्स, इसके अलावा हज़ारों सरकारी अध्यापक, हज़ारों पीटीआई, हज़ारों कोच और लाखों लाख की संख्या में भीड़। एक मोटा विशाल मैदान तैयार होगा और उसमें राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक, हजारों गणमान्य लोग, प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस मंच पर मौजूद रहेंगे। मंच अभी सजा नहीं है, लेकिन मंच की सजावट तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक इस कार्यक्रम में आप शिरकत ना करेंगे। कार्यक्रम की भव्यता को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आप और हम सब मिलकर यदि प्रयास करें तो कार्यक्रम की भव्यता दोगुनी हो जाएगी। आज मयूर विद्यालय परिवार में पूरे राजस्थान भर की टीमें रिपोर्टिंग के लिए आ रही है, और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लगभग 1200 तो केवल खिलाड़ी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों लाख की संख्या में जब भीड़ होगी, सत्यपाल जी मलिक की उपस्थिति होगी, किसान कमेरे वर्ग की जनता होगी, तो भव्यता अपनी चरम सीमा पर होना लाजमी है। अब आज जो मेरे पीछे आप मंच देख रहे हैं, कल यहाँ पर लगे कुर्सियों को मेहमान सुशोभित करेंगे। सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन में हजारों लाखों लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। नए इतिहास का साक्षी बनेगी मयूर, और इस नए इतिहास के साक्ष्य में मैं आपसे अपील करता हूं कि अपनी उपस्थिति में की आहुति देने इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। नमस्कार, मयूर विद्यालय परिवार आपकी उड़ीक में है। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 अक्टूबर को होगा। मेरे साथ है प्रधानाचार्य जी देवेंद्र कुमार सर, मेरे साथ है जीव विज्ञान व्याख्याता हनुमान जी पालड़िया, और आपको बारी बारी से हम बताएंगे कि प्रतियोगिता की अवधि के दौरान किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखा गया है और किस किस तरीके से कार्यक्रम की भव्यता को चरम सीमा तक लेके जाएंगे। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाज़ा तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2000 के लगभग जो खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, सत्यपाल जी मलिक आ रहे हैं, जो किसानों के बड़े नेता और 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, तो उनकी इतने बड़े मेहमान आ रहे हैं, तो आप कार्यक्रम की भव्यता का अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं। उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारी और सभी बड़े नेता यहाँ पर पधारे हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों में बहुत अच्छा उत्साह है और लगभग सारी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। मयूर टीम इसका मतलब आगाज़ कर रही है कि आप सबको निवेदन है कि बड़े संख्या के साथ हमारे स्कूल में आ रहा है, और पूरा राजस्थान इस प्रोग्राम को याद रखेगा और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर ने जैसा कि बताया कि हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया जाएगा, लेकिन मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि कल पूरा राजस्थान जो है वो मयूर सरजमी पर इकट्ठा होगा। राज्य स्तर की मोटी टूर्नामेंट है। आप हेल्प डेस्क पर थे सर, आप मुख्य नियंत्रण कक्ष संभाल रहे हैं। कितनी टीमें आ गई हैं, क्या है, दर्शकों को बताइए। लगभग 55 में से 50 अप्रोक्स टीमें आ गई है। आइए, और 1-2 टीमें अभी और बाहर खड़ी है, तो लगभग सारी टीमें पहुंच चुकी है। तो 110 लगभग जो है वो टीमों का यहाँ आना, मोटी प्रतियोगिता होना, सुरक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य की तरफ से देखे व्यवस्था, परिवहन से संबंधित व्यवस्था, ये सब कुछ परिपूर्ण होने के बाद ही तो एक प्रतियोगिता का समापन सही तरीके से हो सकता होगा। क्या हनुमान जी, क्या विचार है आपके? बिल्कुल सही बात है सर, मतलब पूरा व्यवस्थित हो रहा है, बसें लगाई हुई है, वहीं पर हमारे स्टाफ साथी लगा रखे हैं, मतलब उतरना है, बाकायदा उनको बात करेंगे, प्रेम से यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पर हेल्प डेस्क पर मैं बैठा हूँ, बाकायदा उनके मतलब बारकोड लगा रखा है कि उनको ग्रुप में सीधा ऐड हो जाए, फिर उनको दूसरे काउंटर पर भेजा जाता है। पूरा स्टाफ साथ में चलता है, मतलब 1% भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। और हर
जो दल प्रभारी है वो बिल्कुल संतोषजनक जवाब दे रहा है और पूरा संतोष होकर जा रहा है, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अभी रेलवे स्टेशन से जो है वो अंतिम टीम है ये लगभग अंतिम टीम जो है वो आई है। परिवहन की बेहतरीन सुविधा है कि जब खिलाड़ी रेलवे स्टेशन से उतरे वहां से लगाकर मयूर विद्यालय परिवार और मयूर विद्यालय परिवार में दस्तावेज संबंधी संपूर्ण कार्य होने के बाद वापिस आवास स्थल तक पहुंचाने की परिवहन संबंधी जिम्मेदारी पूरी मयूर की। मैं यूं कहूं कि कल का कार्यक्रम जो भव्य ही नहीं बहुत विशाल होने वाला है और इस कार्यक्रम में हम आग्रह करते हैं आपसे संपूर्ण मयूर परिवार की तरफ से कि कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूर पधारें। धन्यवाद। शिक्षा विभाग से मिली 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाता मयूर परिवार हर बार नए इतिहास को रचने की परंपरा को कायम रखता है। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन, स्कूल कैंपस के बाहर और स्कूल कैंपस के दौरान हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहां से न केवल टीम के खिलाड़ी बल्कि टीम के सदस्य किसी भी प्रकार की जानकारी लेकर अपने आप को जो है वो परिपूर्ण कर सकते हैं। यहाँ आवास से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी को हेल्प डेस्क पर बैठे सर अपनी तरीके से परिपूर्ण करता है। हेल्प डेस्क पर मयूर टीम के सदस्य अभी वर्तमान में हैं, इनसे बात करके जानेंगे कि खिलाड़ियों को किस प्रकार की आप जानकारी दे रहे हैं या खिलाड़ियों को किस प्रकार की परेशानी आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। हनुमान जी सर, जानना चाहूँगा कि टीम के खिलाड़ी यहाँ पर आने के बाद जब हेल्प डेस्क पर पहुंचते हैं तो क्या क्या जानकारी लेते हैं या आप क्या क्या जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं? सबसे पहले तो सर हमने एक ग्रुप बना रखा है अलग से कि कोई समस्या ना हो तो इसके लिए बार कोड लगा रखा है। बार कोड आते ही उनको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उनको ग्रुप में जुड़ जाते हैं। उसके बाद उनके संभाग का पता लगाते हैं कि भाई ये किस संभाग में आता है। फिर संभाग से उनकी आवास समिति का पता चल जाता है कि भाई इनको कहाँ आवास मिलेगा। उसके बाद सर जी इनका मतलब रसीद निकालते हैं कि 1000 रुपये की। ये 1000 रुपये इस बात की रसीद है कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ किसी की भी तरह की कोई तोड़फाड़ न करें, मतलब सुरक्षा है। अगर ये कुछ करते हैं तो ये 1000 रुपये वापस रिटर्न नहीं होंगे सर। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता, बच्चे मतलब जो है वो अनुशासनहीनता ना करें और अपना आराम से जो प्रतियोगिता है उसको संपन्न करें सर। सुरेश जी सर, ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के आवास के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है आपने? मयूर परिवार ने 8 जगह बच्चों के रहने की व्यवस्था की है, जिनमें से 4 बॉयज़ की और 4 गर्ल्स की व्यवस्था कर रखी है। और प्रत्येक आवासीय स्थान पर एक एक प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। प्रभारी का मुख्य काम मतलब बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और कंप्यूटर और डॉक्टर की भी व्यवस्था की हुई है ताकि कोई भी बच्चे की किसी भी प्रकार की प्राथमिक उपचार की प्रॉब्लम हो तो उसका भी हम समाधान कर सकें। बिल्कुल। शिव शंकर जी, आप हेल्प डेस्क पर बैठे हैं, आपका हेल्प डेस्क पर क्या कार्य है? हमारा हेल्प डेस्क पर सर ये पहला कार्य ये है कि टीम जैसे ही आती है, टीम आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको मापतोल के लिए भेजा जाता है और उनका गंतव्य स्थान जहाँ पर उनके आवास की सुविधा की गई है वहाँ पर उनको निश्चित समय पर निश्चित बसों के अंदर हमारे टीम प्रभारी वहाँ लगे हुए हैं और उनको निश्चित जगह पर पहुँचाने का काम है। विद्यार्थी या खिलाड़ी को मैच जीतने के दौरान क्या मुख्य उसमें जो है वो विशेष गुण होने चाहिए कि लास्ट में विद्यार्थी या खिलाड़ी कोर्ट में दहाड़े और जीत की गेंद अपने पाले में रखे? सबसे पहले खिलाड़ियों में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। उत्साह वर्धन उसके कोच या फिर जो भी दर्शक वर्ग होते हैं वो उसमें वर्धन करें। और दूसरी बात, वो जो पहले से प्रिपेयर यानी उनके जो कोचेज ने तैयारी करवाई है, हम जिले की टीम को लेके आए तो निश्चित तौर पे हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। फलोदी टीम की छात्रा वर्ग से एक खिलाड़ी अभी मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? राधा। राधा, फलोदी से डेगाना तक का सफर, जिला स्तर में चयन, राज्य स्तर में क्या उम्मीद रख रही हैं? उम्मीद रख रही हूँ कि नेशनल सिलेक्शन हो मेरा और अच्छा खेलूं। खेल की तरफ रुचि कैसे बढ़ी आपकी?
खेल की रुचि पहले हमारे स्कूल में पीटीए नहीं थे, बाद में पीटीए मैडम थे, हमने खेल सीखा और खेल कबड्डी में मेरी रुचि हो गई। टीम फलोदी से ही अभी टीम लीडर मेरे साथ है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। फलोदी से डेगाना तक का सफर, बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन, स्टेट लेवल पर बच्चों से एक टीम लीडर क्या उम्मीद रखता है? सर देखो कि मेरे को जैसे ही पता चला कि मुझे बच्चों के लिए राज्य स्तर पर जाना है तो एक तो बहुत खुशी अलग थी कि राज्य स्तर के मैच देखेंगे। मैं पहली बार आई हूँ और फिर बच्चों का उत्साह देखा कि इस बार हमें जीतना ही जीतना है। फिर यहाँ कुछ बच्चियाँ देखकर बच्चियाँ बोल रही थी कि कुछ बड़ी दिख रही है या छोटी दिख रही है या ऐसी दिख रही है, तो वो उनका मतलब उत्साह एक अलग तरह का ही है सर, और वो देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छा, अध्यापक की जो जॉब है वो बेल्ट की जॉब नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं यहाँ हेल्प डेस्क पर या मयूर ग्राउंड में यदि मैं चारों ओर नज़र दौड़ाऊँ तो खूब सारी टीमें आई और आ रही हैं, लेकिन आपको राजस्थानी वेशभूषा में देखकर और मन प्रफुल्लित हुआ है। क्या मानते हैं कि पूरा राजस्थान जब यहाँ एकत्रित होता है जी सर, तो एक क्या माहौल बनने वाला है? बड़ा कार्यक्रम है, कल जब उद्घाटन समारोह होगा तो सत्यपाल जी मलिक आएंगे। लास्ट में आज की टीम की रिपोर्टिंग से लेकर लास्ट में फाइनल मैच होने तक 9 से 14 तक ये प्रतियोगिताएं चलने वाली है। क्या लग रहा है 14 तक डटे रहोगे? सर देखो, मैंने बच्चों को ये बोलना है, डरना नहीं है, अपना हौसला पक्का रखना है कि हम जाएंगे ही जाएंगे। ये जब दृढ़ निश्चय होगा हमें तो हम जाएंगे ही। वो भी बच्चे हमारी जैसी होगी जो टॉप करेगी, तो वो हम ही क्यों ना हो। तो ये ज़रूरी है सर कि बच्चों को ये मतलब अपने मन में धारणा है कि हम ही वो है जो राष्ट्र लेवल पर जाएंगे और गोल्ड मेडल जीतेंगे सर, और ये इनमें है बच्चों में बिल्कुल। मयूर को जो 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है ना, इसके पीछे कई लंबे चौड़े कारण हैं जिनको किसी एक वीडियो या शब्दों के माध्यम से मैं बयां भी नहीं कर सकता। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए मयूर के विद्यार्थी वॉलेंटियर्स के रूप में खिलाड़ियों के बेहतर सम्मान के लिए उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए तैयार है। अभी मेरे चारों ओर जो संख्याएं देख रहे हैं, वो वॉलेंटियर्स की है, और ये वॉलेंटियर्स जो हैं वो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए हमेशा जो है वो बेहतर करते आए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, वॉलेंटियर की भूमिका में है आप 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। अच्छा, क्या महसूस हो रहा है, क्या खुशी हो रही है, किस तरीके से कार्य कर रहे हो? हमारे मयूर एजुकेशन ग्रुप के अंदर राजस्थान की सारी टीमें आ रही हैं, वो हमें बहुत खुशी है। हम राजस्थान की सभी टीमों का बेहतर तरीके से सम्मान करेंगे। नमस्कार, अभी 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की टीम की प्रवेशगी शुरू हो चुकी है। पूरे राजस्थान भर से खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेज़बानी मयूर विद्यालय परिवार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने ये जो जिम्मेदारी स्कूल परिवार को सौंपी है, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पीछे कई ठोस कारण रहते हैं और सहयोग की भावना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग की मजबूत और बेजोड़ टीम के सदस्यों के साथ मैं अभी यहाँ उपस्थित हूँ। इनसे बात करके परिचित होंगे और जानेंगे 67वीं राज्य स्तरीय हो रही कबड्डी प्रतियोगिता में जब पूरा राजस्थान मयूर की सरजमी पर एकत्रित होगा, उस दौरान शिक्षा विभाग की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं और कार्यभार होंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। भगवान सिंह राठौड़ का छिपुरा। भगवान सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के मद्देनज़र शिक्षा विभाग अपनी क्या तैयारियां कर रहा है वर्तमान समय में? मयूर स्कूल डेगाना द्वारा 14 वर्षीय छात्र छात्रा जो कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें पहले तो विभाग द्वारा जो कार्य विभाग मयूर स्कूल को दिया गया वो शालीनता के साथ और सुंदर तरीके से संपादित किया जा रहा है। इसी के साथ जितने भी डेपुटेड स्टाफ है उनका अपना वजूद लेकर वो सब सहयोग में उस कार्य में जुटे हुए हैं और अपना कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सर, क्या मुख्य विशेष वजह मानते हैं कि 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेज़बानी इस बार मयूर विद्यालय परिवार कर रहा है? देखिए, मयूर परिवार है वो, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं जितनी टूर्नामेंट के लिए होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे है। पहले भी यहाँ पे जिला स्तरीय टूर्नामेंट हो चुके हैं और यहाँ पर आए तो टीम्स के लिए जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल का ग्राउंड भी है। तो ये सारी सुविधाओं को देखते हुए और इनकी शालीनता और इनके व्यवहार को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ जो खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ियों को अच्छी हेल्थ के लिए फल फ्रूट की विशेष आवश्यकता होती है। उन्हें फिक्स डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है और इसी के मद्देनज़र रखते हुए
ये जगह जगह पर जो है वो ठेले लगे हुए हैं जिनसे बच्चे जो हैं वो सेब केले या आदि फल फ्रूट खरीद सकते हैं। मयूर विद्यालय को मेजबानी मिलने के पीछे कारणों की श्रृंखला में अपन हैं। विद्यार्थी रेलवे स्टेशन से उतरने से लेकर मयूर विद्यालय परिवार तक आने और यहाँ से दस्तावेज या कागजी कार्यवाही समाप्त होने के बाद वापस आवास स्थल तक छोड़ने के लिए परिवहन की सुविधा जो है वो मयूर विद्यालय परिवार द्वारा संपन्न की गई है। मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं ये बस रेलवे स्टेशन से मयूर विद्यालय परिवार तक आई है। इसमें कई टीमों के खिलाड़ी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं जो अपने दूर गांव से यहाँ तक पधारे हैं और राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में कोर्ट में दहाड़ने के लिए तैयार है। और बसों के आंतरिक नज़ारे की यदि हम बात करें तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरे साथ सदस्य भी खड़े हैं, ये बस के प्रभारी हैं। गाड़ी के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से रवाना होने से लेकर वापस मयूर विद्यालय परिवार और पुणे मयूर विद्यालय परिवार से जो है वो आवास स्थल तक की संपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। आइए बस की तरफ चलकर अंदर का रुख करते हैं। बस के आंतरिक नज़ारे की तरफ यदि मैं रुख करूं तो मैं आपको पहले भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन से लेकर यहां तक की संपूर्ण जो परिवहन सुविधा है वो मयूर विद्यालय परिवार के द्वारा संपन्न की गई है। अच्छा बच्चों, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता या मैं यूं कहूं कि अपने गाँव से दूर देश से यहाँ तक आने के पीछे क्या वजह रही या क्या चाह रहे हो? हम जीत के रहेंगे। कबड्डी प्रतियोगिता की कड़ी में अभी टीम के सदस्यों यानी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनसे बात कर रहे हैं। अभी जिस टीम के साथ मैं खड़ा हूँ वो जयपुर शहर की टीम है। 14 वर्षीय बॉयज़ और 14 वर्षीय गर्ल्स की टीमें यहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट होने के बाद राज्य स्तर के लिए डेगाना सरजमी पर पधारे हैं। हमेशा मन में ये रहेगी 9 से 14 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक जिला, प्रत्येक टीम लीडर और प्रत्येक सदस्य ये चाहेगा कि अपनी टीम की रवानगी सबसे लास्ट में हो और एक बड़ी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करें। इसके लिए खिलाड़ी 9 से 14 तक कोर्ट में दहाड़ेंगे। मैं आपको आमंत्रण भी देता हूँ इन बच्चों के माध्यम से भी कि कल से 14 तारीख तक होने वाले इस कार्यक्रम में आप ज़रूर पधारें। कबड्डी प्रतियोगिता खिलाड़ियों के बिना अधूरी है। किसी भी प्रतियोगिता हो प्रतिद्वंदी का होना जरूरी है। प्रतिद्वंदी जो कोर्ट में दहाड़ेंगे अपना जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। मेरे साथ है सबसे पहले गुड़िया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया चौधरी है। और प्रिया, जयपुर शहर की टीम में आप शामिल हैं। यस। कबड्डी की तरफ रुख कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँची? जब मैं छोटी थी तो मेरे को कबड्डी का इंटरेस्ट था और जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से मैं कबड्डी की प्रैक्टिस करती हूँ रोज। और डिस्ट्रिक्ट के बाद मैं यहाँ पर आपके यहाँ राज्य स्तर खेलने आई हूँ। शाबाश। प्रतियोगिता में जहाँ कोर्ट बनेंगे, जिला स्तर पर सिलेक्ट होकर आए विद्यार्थी राज्य स्तर के लिए जहां भरसक प्रयास करेंगे कि गेंद उनके पाले में हो। जो खिलाड़ी 9 से 14 तारीख तक यहाँ डटे रहने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, मैं उन्हीं कोर्ट की संख्याओं में खड़ा हूँ। यहाँ अभी चारों ओर देखोगे तो चहलकदमी नज़र आएगी और मयूर विद्यालय परिवार के स्टाफ सदस्यों के साथ साथ मयूर के वॉलेंटियर और अन्य सभी कार्यकर्ता अभी कोर्ट को सजाने धजाने में लगे हुए हैं। अजमेर रोड पर स्थित ये ग्राउंड जो है, यहाँ पर कुल 16 कोर्ट बनाए गए हैं और 16 कोर्ट में बॉयज़ और गर्ल्स की टीमें दहाड़ेंगी, यहाँ खेलेंगी। सरकारी पीटीआई के निर्देशन में निष्पक्ष मैच होगा और इस निष्पक्ष मैच के दौरान जो है वो लास्ट में एक बड़ा नाम कमाएगा, बड़ी ट्रॉफी अपने नाम हासिल करेगा। तो इस प्रोग्राम में मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अभिभावकों को, किसान वर्ग को और खेल प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर सुबह 8:15 बजे माँ महिम आएंगे, तो आप उनके स्वागत के लिए आके उनको सुने। इसके लिए मैं आपसे संपूर्ण क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी सोशल मीडिया को ही आप आग्रह मान के, अपना निमंत्रण पत्र मान के इसे स्वीकार करें। साथ ही सर, मैं प्रवासी और बाहर बैठे लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि 9 अक्टूबर का उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण मयूर स्कूल डेगाना के यूट्यूब चैनल पर भी साथ में जारी रहेगा। तो बाहर बैठे अपने किसान भाई, खेल प्रेमी और शुभ चिंतक इस चैनल के माध्यम से इनमें सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद।